साल की सबसे बड़ी अमावस्या शनि अमावस्या, सोमवती अमावस्या और बटमावस के अद्भुत संयोग पर पीपल की जड़ में रख देना, यह एक चीज चुंबक की तरह खिंचा चला आएगा। पैसा मिलेगी, सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति, पितृदोष और शनि दोष भी तुरंत हो जाएगा समाप्त। दोस्तों, ज्येष्ठ मास की अमावस्या इस बार 26 मई और 27 मई दोनों ही दिन है। शास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ अमावस्या पर वट सावित्री व्रत रखा जाता है और इसी दिन शनि देव का जन्म हुआ था, इसलिए इसे शनि अमावस्या और बटमावस के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन शनि दोष से मुक्ति पाने के लिए बहुत ही खास माना जाता है। इस दिन शनि देव की कृपा प्राप्त करने के लिए पीपल वृक्ष का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, इस बार शनि अमावस्या ज्येष्ठ अमावस्या 27 मई दिन मंगलवार के साथ ही 26 मई दिन सोमवार को भी पड़ रही है। इस बार यह अमावस्या दोनों ही दिन है। सोमवार के दिन जब अमावस्या आती है तो इसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। धर्मशास्त्रों में सोमवती अमावस्या को सबसे बड़ी अमावस्या कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार पांडव पूरे जीवन भर सोमवती अमावस्या का इंतजार करते रहे। सोमवती अमावस्या पर किए पूजन और उपाय का अन्य अमावस्या की तुलना में कई लाख गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। सूर्य ग्रहण के दौरान जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य सोमवती अमावस्या पर प्राप्त हो जाता है। इसलिए इस दिन पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण अवश्य ही करने चाहिए। और इस बार तो सोमवती अमावस्या और शनि अमावस्या का अद्भुत संयोग एक साथ बन रहा है। इस अद्भुत संयोग में दोस्तों पीपल वृक्ष का पूजन अवश्य ही करें, क्योंकि पीपल वृक्ष में भगवान विष्णु महालक्ष्मी जी के साथ ही समस्त देवी देवताओं और पितरों का वास होता है और इसमें शनि देव का भी वास माना जाता है। पीपल वृक्ष का पूजन करने मात्र से ही समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही पितृदोष और शनि दोष भी दूर हो जाते हैं। सभी ग्रह दोषों से भी राहत मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि सभी वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। पीपल वृक्ष साक्षात भगवान विष्णु का ही स्वरूप माना जाता है। ज्येष्ठ अमावस्या पर शनि देव का जन्म हुआ था, इसलिए इसे शनिश्चरी अमावस्या भी कहा जाता है। शनिश्चरी अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है, क्योंकि यह अमावस्या भी स्नान दान जप तप पूजन और श्राद्ध तर्पण के लिए बहुत खास मानी जाती है। इस दिन शनि देव से संबंधित दोषों से मुक्ति पाने के लिए शनि देव का पूजन करने का विधान है और शनि देव से संबंधित चीजें जैसे कि काली उड़द, काले तिल, काला कपड़ा इत्यादि का दान करने से शनि देव से संबंधित ढैया साढ़े साथी से भी राहत मिलती है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप अमावस्या के इस शुभ अवसर पर पीपल वृक्ष के नीचे रख देते हैं तो इससे आपको भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ ही पितरों और शनि देव का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। सारे काम बनते चले आएंगे। चुंबक की तरह पैसा घर में खिंचा चला आएगा और सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। इस अमावस्या पर भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ ही पितरों और शनि देव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पीपल के पेड़ का पूजन अवश्य ही करें। शास्त्रों के अनुसार पीपल के पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास होता है। अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष में पितरों का भी वास होता है। इस दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी का भी वास पीपल के वृक्ष में ही होता है और शनि अमावस्या पर पीपल वृक्ष का पूजन करने से शनि देव भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए अमावस्या के इस शुभ अवसर पर पीपल के पेड़ की पूजा करने से भाग्य चमक उठेगा। दोस्तों, अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष की पूजा करना विशेष फलदायी माना जाता है। इस दिन पीपल पूजन से सौभाग्य बढ़ता है। पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। मान्यता है इस दिन पीपल के पेड़ में सभी देवी देवताओं और पितरों का वास होता है। इसलिए पीपल वृक्ष का पूजन करने से समस्त देवी देवताओं और पितरों की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन पीपल वृक्ष की परिक्रमा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, साथ ही आयु में भी वृद्धि होती है। पीपल वृक्ष का पूजन करने के लिए सबसे पहले आप एक दीपक लें। मिट्टी का या आटे का दीपक आप ले सकते हैं। इसमें सरसों का तेल भरें और रुई की बाती लगाएं। अब इस दीपक में एक चुटकी काले तिल डाल दें। दोस्तों, इस दीपक के साथ आपको एक नारियल लेना है। जो सूखा गोला नारियल होता है बिना जटा वाला, आपको वह लेना है
और उसे ऊपर से थोड़ा काट देना है। नारियल लेने के बाद अब आप एक कटोरे में थोड़ा सा आटा लें, इसमें शक्कर डालें और थोड़े काले तिल डाल दें। अब इन तीनों चीजों को आपस में अच्छी तरह से मिला दें। शक्कर की जगह पर आप गुड़ भी तोड़कर डाल सकते हैं, यानी कि आपको पतला पतला गुड़ घिसकर इसमें डालना होगा। इन तीनों चीजों को मिलाने के बाद दोस्तों अब आपको आटा, शक्कर और तिल का यह मिश्रण इस नारियल में भर देना है और नारियल पर ऊपर से उसका कटा हुआ दूसरा भाग रख देना है। अब इस नारियल और दीपक को आप पीपल वृक्ष पर ले जाएं। पीपल वृक्ष पर पहुंचकर सबसे पहले दीपक जलाएं। भगवान श्री गणेश को प्रणाम कर भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी जी को प्रणाम करें। समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करें। फिर आप अपने पितरों को प्रणाम करें और शनिदेव को प्रणाम करें। इसके बाद जाने अनजाने में की गई सभी गलतियों की क्षमा मांगे। इस तरह क्षमा मांगने के पश्चात दोस्तों अब यह जो नारियल है इसे आप पीपल वृक्ष की जड़ के पास रख दें। अब आप पीपल वृक्ष की परिक्रमा करें। आपको पीपल वृक्ष की 8 परिक्रमा करनी है। दोस्तों पीपल वृक्ष में भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी के साथ समस्त देवी देवताओं, पितरों का और शनिदेव का वास होता है। पीपल वृक्ष की परिक्रमा करते समय अगर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करेंगे तो इससे आपको भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ समस्त देवी देवताओं और पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा, क्योंकि यह भगवान विष्णु का 12 मंत्र है। दोस्तों परिक्रमा पूरी होने के बाद आप भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी जी को प्रणाम कर पितरों को और शनिदेव को प्रणाम करें और आपके जीवन में जो भी समस्या है उन्हें दूर करने की भगवान जी से प्रार्थना करें। मनचाहा वरदान प्रदान करने की प्रार्थना करें। दोस्तों भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी जी को ही पितृदेव कहा गया है, इसलिए भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी से पितरों के कष्टों को दूर करने की और पितरों की आत्मा को शांति और मुक्ति मिले इसकी प्रार्थना करें। ऐसा करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से पितरों के कष्ट दूर होते हैं, जिससे पितृ प्रसन्न होकर अपने परिजनों को अपना आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों पीपल वृक्ष के नीचे इस प्रकार दिया जलाकर पूजन करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और कार्यों में आ रही रुकावटें भी दूर होती हैं। पीपल वृक्ष के नीचे जो आपने नारियल रखा है उसे आप या तो पीपल वृक्ष के नीचे ही रखा रहने दें या फिर आप पीपल वृक्ष के पास जमीन में गड्ढा खोदकर वहां पर भी उसको आधा काट सकते हैं। यह जो नारियल है यह चींटियों के लिए रखा जाता है। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार पितृ चींटियों के रूप में आकर भोजन ग्रहण करते हैं और शास्त्रों में चींटियों को मां लक्ष्मी का भी स्वरूप बताया गया है। इसलिए आज के दिन इस तरह पीपल वृक्ष के नीचे चींटियों के लिए भोजन रखने से भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी के साथ ही पितृ भी अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार सूखा नारियल, शक्कर, तिल और आटा अगर चींटियों को खिलाया जाए तो इससे पितृ सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपने परिजनों को अपना आशीर्वाद देते हैं। पितरों के आशीर्वाद से सारे काम बनते चले जाते हैं और पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। आटा शक्कर चींटियों को खिलाने से पितरों को भी संतुष्टि मिलती है और पितृ तृप्त हो जाते हैं। ऐसा करने से परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। पितरों की आत्मा की शांति के लिए पंचबलि का विधान है। पंचबलि में से एक बलि होती है पिपलिकादि बलि, यानी कि चींटियों को भोजन कराना। दोस्तों आज के दिन इस तरह पीपल वृक्ष का पूजन करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से घर में सुख समृद्धि आती है। मां लक्ष्मी की कृपा से घर में धन की कोई कमी नहीं रहती और पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों अगर आप आर्थिक व मानसिक परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, शनिदेव से संबंधित आप पर कोई दोष है जैसे कि शनिदेव की ढैया, 7.5 या महादशा से आप पीड़ित हैं, तो आप आज के दिन पीपल वृक्ष की परिक्रमा करने के पश्चात पीपल वृक्ष के नीचे ही बैठकर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य ही करें। शास्त्रों के अनुसार पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति की आर्थिक, शारीरिक और मानसिक परेशानियां दूर हो जाती हैं। कहते हैं बजरंगबली का पूजन करने से शनिदेव भी प्रसन्न हो जाते हैं और शनिदेव की ढैया, 7.5 महादशा से भी राहत मिलती है।
शनिदेव के अशुभ प्रभाव के कारण ही जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, पीपल वृक्ष का पूजन करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखें। पीपल वृक्ष का पूजन सूरज निकलने के बाद ही करें। सूर्य उदय से पहले भूलकर भी पीपल वृक्ष का पूजन ना करें। धर्मशास्त्रों के अनुसार संध्या काल के बाद 1.5 घंटा तक पीपल वृक्ष में मां लक्ष्मी का वास होता है और उसके बाद पीपल वृक्ष पर मां लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी यानी दरिद्रता का वास होता है। दरिद्रता का वास संध्या काल के लगभग 1.5 घंटा बाद से शुरू होकर सूर्य उदय तक रहता है, यानी कि पूरी रात पीपल वृक्ष पर दरिद्रता रहती है। इसलिए अगर इस समय पीपल वृक्ष का पूजन किया जाता है तो घर में भी दरिद्रता आ जाती है और मां लक्ष्मी साथ छोड़ देती हैं। इसलिए पीपल वृक्ष का पूजन सूर्य उदय होने के बाद ही करें और सूर्यास्त के लगभग 1-1.5 घंटा से पहले ही आपको पीपल वृक्ष का पूजन करना है। कई लोग रात्रि में पीपल वृक्ष का पूजन करने को बताते हैं, लेकिन ऐसी गलती आप भूलकर भी ना करें। ध्यान रखें, संध्या काल के बाद पीपल वृक्ष का आप पूजन तो कर सकते हैं, लेकिन पीपल वृक्ष को भूलकर भी स्पर्श ना करें और जल भी ना चढ़ाएं। दोस्तों, अमावस्या के इस शुभ अवसर पर इस तरह पीपल वृक्ष का पूजन कर इससे लाभ अवश्य ही प्राप्त करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।